आइए क्लास फिर से देखते हैं रैंक कोरिलेशन का पार्ट 2। अब रैंक कोरिलेशन में हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था, रैंक कोरिलेशन में हमने रैंक वाइज लगाए थे, ठीक। जिसका सबसे ज्यादा वैल्यू वो फर्स्ट रैंक, जो सबसे छोटी वैल्यू वो लास्ट रैंक। जैसे हम लोग स्कूल सिस्टम में देखते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक, उसी तरीके से यहाँ पे करना है, ठीक। लास्ट क्लास में हमने एक नॉर्मल प्रॉब्लम देखे थे, सिंपल प्रॉब्लम देखे थे, अब थोड़ा सा ट्रिकी। अब इस प्रॉब्लम में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखते हैं, एक्स सीरीज गिवन है, वाई सीरीज गिवन है। एक्स 80, 56, 50, 48, 50, 62, 60, एक्स सीरीज आ गई मेरे पास। देन यहां पे मेरा क्या निकलेगा, रैंक 1 निकलेगा। तो रैंक 1 मेरा, ठीक, जब आएगा तब निकाल लूंगा मैं। अब वाई सीरीज, वाई कितना है, 90, 75, 75, 65, 65, 50 एंड 65। अब इसके बाद यहाँ पे क्या निकलेगा, रैंक 2। देन हमारे को क्या निकालना पड़ेगा, डी का स्क्वायर, तो डी निकालना पड़ेगा पहले। डी का स्क्वायर निकालने के लिए पहले मुझे डी निकालना पड़ेगा, देन डी का स्क्वायर निकलेगा। बहुत इजी टॉपिक है क्लास। देखते हैं अब रैंक वाइज इसको लगाना है, हमारे को अरेंज करना है रैंक वाइज। तो रैंक वाइज इसको अरेंज करना है, तो सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो फर्स्ट रैंक पे आएगी। देखो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू 80 है फर्स्ट रैंक, उससे छोटी कौन सी है, 80 से नीचे 60 है, 60 के ऊपर 62 है, उसके ऊपर कोई है क्या, नहीं है, सेकेंड रैंक। देन उसके नीचे 60 है, फिर कोई है क्या, नहीं, तो 60 मेरा थर्ड रैंक। देन उसके नीचे 56 है, 56 मेरा फोर्थ रैंक। देन उसके बाद में 50 है और 50 दो बार आ गए। तो 5 एंड 6 रैंक के लिए ये कंपटीशन होगी, 5 एंड 6 रैंक के लिए कंपटीशन होगी। जब ऐसे दो रैंक आते हैं जो कॉमन है, तब उनके इसमें क्या करना, कुछ नहीं, इनका निकालेंगे हम लोग एलसीएम। इसका निकालेंगे क्या, एलसीएम। कौन से रैंक के लिए हो रही है, ठीक, 4 तक के तो हो गया, 5th प्लस 6, 5th रैंक के लिए एंड 6th रैंक के लिए कंपटीशन है। 5th किसको जाएगा, 6 किसको जाएगा, तो इन दोनों का मैं निकालूंगा, एवरेज निकाल लूंगा। दोनों का क्या निकालूंगा मैं, एवरेज, सॉरी एलसीएम नहीं निकालूंगा, एवरेज निकाल लूंगा। तो अभी यहाँ पे कितने आइटम है, 5th रैंक एंड 6th रैंक, कितने डिजिट है, 2 डिजिट, ठीक। 5th रैंक के लिए और 6th रैंक के लिए 2 डिजिट के लिए, 2 रैंक के लिए यहाँ पे कंपटीशन हो रही है, तो दोनों का मैं निकाल लूंगा एवरेज। तो 5 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 11 डिवाइडेड बाय 2, तो 5.5। तो दोनों को मैं फिर 5.5 दे दूंगा, इसको भी 5.5 दे दूंगा, इसको भी 5.5 दे दूंगा। 5 एंड 6 रैंक के लिए कंपटीशन खत्म होगी। अब बचा कौन था, 7th रैंक, ये एक ही बचा है, इसको मैंने दे दिया 7th रैंक। आते हैं रैंक 2 पर। अब रैंक 2 निकालना है, तो सबसे बड़ी वैल्यू 90 है फर्स्ट रैंक। देन उसके बाद में 75, 75 दो बार आ गए और दोनों बड़े हैं, 75, 75। अब सेकेंड रैंक एंड थर्ड रैंक के लिए हो गया कंपटीशन, तो सेकेंड रैंक एंड थर्ड रैंक 2 डिजिट है, फिर से दोनों का क्या निकालूंगा, एवरेज। सेकेंड एंड थर्ड 2 प्लस 3 5 डिवाइडेड बाय 2 2.5। तो सेकेंड रैंक और थर्ड रैंक के लिए जाएगा 2.5, सेकेंड रैंक एंड थर्ड रैंक के लिए जाएगा 2.5। कैसे हुआ देखो, सेकेंड रैंक प्लस थर्ड रैंक डिवाइडेड बाय 2, तो सेकेंड रैंक प्लस थर्ड रैंक 5 डिवाइडेड बाय 2 2.5, तो 2.5 दोनों को दे दिया। देन उसके बाद कौन सा बड़ा है, 65 बड़ा है। अब 65 मेरे पास 1 2 3 3 65 है, अब 3 65 है, 3 65 है, तो अब तीनों को मुझे रैंक देना है। तो मेरी कंपटीशन किसके लिए हो गई, अभी तक मेरी कंपटीशन हो गई फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक एंड थर्ड रैंक के लिए। अब बची कौन सी रैंक, 4 5 6 एंड 7। तो 4 5 6 ये तो तीनों में जाएंगे, 1 2 3, तो 4 5 6। अब इन तीनों में से मैं किसको दूं, तो इनका भी मैं निकाल लूंगा एवरेज। देखो 65 किसके लिए लड़ रहा है, ये 4th रैंक के लिए, 5 रैंक के लिए और 6 रैंक के लिए। तो 4 प्लस 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाय कितने, 1 2 3 डिवाइडेड बाय 3, एवरेज निकाल लूंगा। 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 6 15 डिवाइडेड बाय 3 कितना, 5। तो मैं तीनों को क्या दे दूंगा, 5th रैंक दे दूंगा, तीनों को 5th रैंक दे दूंगा। अब रैंक की कंपटीशन किसके लिए हो चुकी है, 1 के लिए हो गई, 2 के लिए हो गई, 3 4 5 एंड 6 तीनों के लिए हो गई। बच गया एक 7th रैंक, इसको दे दिया। मेरा n कितना है, 7 है, टोटल आइटम है मेरे पास 7। अब मुझे निकालना है d, तो d कैसे निकालता हूं मैं,
R1 माइनस R2, या R1 या R2, 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 2.5 1.5, ठीक। देन 5.5 माइनस 2.5 3, 7 माइनस 5 2, 5.5 माइनस 5 0.5, 2 माइनस 7 माइनस 5, 3 माइनस 5 माइनस 2 माइनस 2। आ गई मेरे पास सारी वैल्यू। अब मुझे क्या निकलेगा यहाँ पे, समीशन डी का स्क्वायर निकालना है। तो डी का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0, 1.5 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर तो पता ही होगा 225, तो 2.25, 3 का स्क्वायर 9, 2 का 4, 0.5, 5 का तो पता है 25, तो 0.25, 5 का स्क्वायर 0.5 मल्टीप्लाइड बाई इज इक्वल टू 0.25, 5 का स्क्वायर 25, ठीक। जब माइनस में है तो माइनस में लूंगा क्या, नहीं, -5 मल्टीप्लाइड बाय -5 प्लस 25 हो जाएगा, प्लस 25 हो जाएगा। देन 2 का स्क्वायर 4, ये भी। अब इनकी कर लूंगा मैं टोटल, तो टोटल लगा लेता हूं मैं, 2.25 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 0.25 प्लस 25 प्लस 4, ये है 44.5, 44.5, तो ये आ गया 44.5 सबमिशन डी। अब वैल्यू पुट कर दूंगा और आंसर निकाल लूंगा। क्या फॉर्मूला है, r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सबमिशन डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n ब्रैकेट n स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 6 सबमिशन डी का स्क्वायर 44.5, 44.5 स्क्वायर निकाला ही हुआ है। n कितना है 7, 7 का स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाइड बाय 6, 267 डिवाइडेड बाय 7, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 माइनस 1, 1 माइनस 267 डिवाइडेड बाय 7, 48। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 48, 7 मल्टीप्लाइड बाय 48, 336 इज इक्वल टू 1 माइनस 267 डिवाइडेड बाय 336, 0.794 माइनस 1, यह आ जाएगा 0.206। देयरफॉर रैंक को रिलेशन बिटवीन x and y सीरीज इज 0.206। तो ये मेरा रैंक को रिलेशन आ गया। बहुत इजी है क्लास, बहुत इजी, ठीक। फ्री के मार्क्स होते हैं इस पे, बहुत इजी टॉपिक है, इसको नहीं छोड़ना है, ठीक। तो रैंक कोरिलेशन होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि अगर दो जैसे 50-50 दो वैल्यू अगर सेम रही तो कैसा रैंक कोरिलेशन लेना है, 3 वैल्यू अगर सेम रही तो क्या करना है, हमारे को एवरेज निकालना है, हमारे को एवरेज निकालना है। तो क्लास आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।